नमस्कार बच्चों। आज हम क्लास 10th का एक न्यू टॉपिक चालू करेंगे जो अपना लेसन नंबर 2 होगा मैथ का। पॉलिनोमियल के नाम से जाना जाता है जिन्हें हम बहुपद कहते हैं। आज उन सारे टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। आइए हम पॉलिनोमियल से स्टार्ट करते हैं अपने लेसन को। लेसन नंबर 2 है प्यारे बच्चों, मैथ है, क्लास 10th का है। इसको पॉलिनोमियल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल को हम दो टाइप से बांटे जाते हैं। पहला होता है अपना पद के हिसाब से और दूसरा पॉलिनोमियल होता है घात के हिसाब से। हम क्लास 9th में पीछे का पढ़ चुके हैं कि पॉलिनोमियल जो है पद के हिसाब से कितने टाइप्स के बांटे जाते हैं। एक पदी बहुपद होता है, एक पदी कह सकते हैं। एक होता है द्विपदी बहुपद या द्विपद बहुपद, द्विपदी बहुपद। एक होता है त्रिपद बहुपद, त्रिपद या त्रिपदी बहुपद होता है। पद के हिसाब से हमने बात कर लिया। अब बात करते हैं घात के हिसाब से। घात के हिसाब से एक होता है पहला रैखिक बहुपद, दूसरा होता है द्विघात बहुपद। रैखिक को एक घाती बहुपद के नाम से भी जाना जाता है, एक घाती बहुपद के नाम से जाना जाता है। दूसरा द्विघाती बहुपद, तीसरा होता है त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। ठीक है, हमारे क्लास 10th में ये तीनों टॉपिक्स ही ज्यादा पूछी जाती हैं। इन्हीं के बारे में हम ज्यादा डिटेल में बात करेंगे। प्यारे बच्चों, पहली प्रश्न यहां से हमारा बनता है कि पॉलिनोमियल सर होता क्या है। क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा, बट आज हम आपको पॉलिनोमियल को सिखाते हैं कि क्या होता है। आइए हम एक प्रश्न से बात करते हैं कि पॉलिनोमियल बहुपद होता क्या है। तो देखिए, चर और अचर जो होते हैं इनके बारे में थोड़ा सा आपको आइडियाज होने चाहिए। चर को वेरिएबल के नाम से जाना जाता है प्यारे बच्चों, और इसको कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है, कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है। वैरी का मतलब होता है जिसका मान चेंज हो, दिस इज कॉल्ड वैरी। वेरिएबल वही चीज है जिसका मान किसी भी इक्वेशंस में, पॉलिनोमियल्स में अगर चेंज हो रहा है उसको वेरिएबल के नाम से जाना जाता है। जिसका मान फिक्स है, कांस्टेंट है, उन्हें अचर के नाम से जाना जाता है। वेरिएबल को सामान्यतः x, y, z से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको सामान्यतः a, b, c से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें ऑल रियल नंबर्स इज कॉल्ड अचर पद। तो अगर चर और अचर को मिला दो, मान लीजिए कि जितने रियल नंबर, ये दो हमारा रियल नंबर है, यक्स हमारा चर है, चर और अचर को मिलाने पर हमारा बीजी व्यंजक प्राप्त होता है प्यारे बच्चों। बीजी व्यंजक जिसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के नाम से जाना जाता है। अब बीजी व्यंजक कि अगर पावर यानी घात, पावर को हम लोग घात के नाम से जानते हैं प्यारे बच्चों। अगर बीजी व्यंजक की घात एक पूर्ण संख्या हो, अब प्रश्न उठता है कि हमारा पूर्ण संख्या होता क्या है। पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या अगर बीजी व्यंजक की घात अगर पूर्ण संख्या हो यानी होल नंबर हो तो उसे को कहते हैं बहुपद। उसी को क्या कहते हैं बच्चा लोग? बहुपद के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिए, ऐसा बीजी व्यंजक जिसके चर की घात, चर की बात कर रहा हूं भाई साहब, एक्स वाई जेड, इन सभी के पावर, चर की पावर अगर हमारा पूर्ण संख्या स्टार्ट होता है 0, 1, 2, 3 एक्सेट्रा इनफाइनाइट तक जाता है। अगर पूर्ण संख्या अगर हो किसी भी चर की पावर, तो समझ जाइए कि उसे हम लोग अपना बहुपद के नाम से जाना जाता है, उसे बहुपद कहते हैं। अगर ये पावर जो है, अगर यक्स के पावर या चर के जो पावर एक हो तो उसको रैखिक बहुपद के नाम से जानते हैं। अगर यही पावर 2 हो तो उसको द्विघात बहुपद के नाम से जानते हैं। अगर 3 हो तो इसी को त्रिघात के नाम से जाना जाता है। 4 हो तो चतुर्घात, इस तरह से चलता जाता है।
तो यहां पर आपने सीख गए होंगे कि रैखिक या एक घाती बहुपद किसे कहते हैं। ऐसा बहुपद जिसकी चर की घात एक हो उसे रैखिक बहुपद। ऐसा बहुपद जिसके चर की घात दो हो उसे द्विघात बहुपद। और ऐसा बहुपद जिसके चर की घात तीन हो उसे त्रिघात बहुपद के नाम से जाना जाता है। आइए पद के हिसाब से बात कर लेते हैं। तो हमारा बहुपद पद के हिसाब से भी तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है एक पदी मोनोमियल, दूसरा होता है द्विपदी बाइनोमियल कहते हैं, तीसरा होता है त्रिपदी जिसे हम लोग ट्राइनोमियल के नाम से जाना जाता है। एक पदी में पहचानने का है ये तरीका, यहां पर ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों। एक पदी में जैसे ध्यान से देखेंगे यहां पर हमारा इन बहुपद को थोड़ा सा रिप्रेजेंट करने का तरीका बता देता हूं। इसको जनरली बहुपद को पी एक्स पी वाई पी जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। इन तीनों में अगर आपसे डिफरेंस मैंने पूछूं आपसे तो आप आराम से बता सकते हो। इसमें मात्र एक पद है इसलिए इसको एक पदी बहुपद के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसको एक पदी बहुपद कहते हैं। इसमें दो पद है, यहां पर प्लस और माइनस से डिवाइड होना चाहिए, प्लस बीच में या माइनस हो सकता है, प्लस और माइनस से डिवाइड हो तो ये समझ जाइए कि ये दो लोग हैं, ये दो टर्म्स है, इसीलिए इसको द्विपद के नाम से जानते हैं। यहां तीन टर्म्स हैं, यहां माइनस भी हो, अगर हम माइनस मान लीजिए लगा दें, -2 कर दें, ये तीन टर्म्स हो गए तो इसलिए इसको त्रिपद बहुपद के नाम से जाना जाता है। हाँ, अगर इसके पावर एक है तो इसको कह सकते हैं बच्चा लोग रैखिक बहुपद। अगर पावर दो है तो इसको बच्चा लोग कह सकते हैं द्विघात बहुपद। अगर पावर तीन है तो त्रिघात बहुपद के नाम से जाना जाता है प्यारे बच्चों। तो आपको मुझे लगता है कि ये चीज क्लियर हो गई है। रैखिक एक पदी बहुपद क्या होता है, द्विपदी बहुपद क्या होता है, त्रिपदी बहुपद क्या होता है। एक क्लास 9th का सर सिलेबस है। अब हमें 10th में ये तीनों बात करते हैं, इन सारे पर बात करेंगे बच्चा लोग कि रैखिक बहुपद होता क्या है और द्विघात बहुपद क्या होता है, त्रिघात बहुपद क्या होता है। आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। रैखिक बहुपद से पढ़ने की कोशिश करेंगे और इसको इस पूरी तरह से जितना इसका हो सके सब बात करते हैं प्यारे बच्चों। रैखिक बहुपद आप लोग कहते हो इसे लीनियर इक्वेशन, सॉरी लीनियर पॉलिनोमियल के नाम से जाना जाता है सर। देखिए सबसे पहले हमने बता दिया वो तो नॉर्मल परिभाषा की, जिसकी चर की पावर एक हो उसे रैखिक बहुपद के नाम से जानते हैं। लेकिन इसका हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म देखेंगे तो जो बहुपद इस रूप में दिखे ax प्लस बी के रूप में दिखे उसको नाम कहते हैं प्यारे बच्चों रैखिक बहुपद के नाम से जाना जाता है। वेयर a कामा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब सर रियल नंबर क्या होते हैं, प्रश्न बनता है। इसे हम बिलोंग्स टू कहते हैं, दिस इज कॉल्ड बिलोंग्स टू। इसका थोड़ा सा आप 11th में बहुत डिटेल यहां पढ़ेंगे, फिलहाल मैं थोड़ी सी हल्का सा बात कर देता हूं। बिलोंग्स टू क्या होते हैं, जैसे आप किसी स्कूल में मान लीजिए ए स्कूल है, आप इसमें पढ़ते हैं तो आप इस स्कूल में बिलोंग्स करते हैं, यानी इसमें से आते हैं। अगर हम या कोई दूसरा बंदा इस ए में नहीं पढ़ता है तो नॉट बिलोंग्स टू ऐसे कट किया जाता है प्यारे बच्चों। ऐसे कभी दिख जाए तो इसको बिलोंग्स टू के नाम से जाना जाता है मैथमेटिक्स में, ध्यान दीजिएगा। तो ए और बी बिलोंग्स मतलब ए और बी आ रहा है, कहां से आ रहा है, रियल नंबर से आ रहा है। रियल नंबर क्या होता है, वास्तविक संख्याएं होती है, वास्तविक संख्याएं। अब आइए वास्तविक संख्याएं के बारे में बात करते हैं डिटेल में। तो वास्तविक संख्याएं होती क्या है, आपको जिसमें परिमेय भी संख्याएं और उसे और अपरिमेय भी संख्याएं, इस प्रकार के नंबर्स को हम रियल नंबर के नाम से जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल जो भी आप नंबर सोच सकते हैं वो सारा नंबर्स रियल नंबर्स में आएंगे, बट ऐसे नंबर्स जो रूट में माइनस करके हो वो रियल नंबर नहीं होता प्यारे बच्चों, वो इमेजिनरी नंबर होता है। इमेजिनरी नंबर आगे सीखेंगे, क्लास 11th का टॉपिक है। फिलहाल में आप अपने टॉपिक पर यहां वापस आइए। रैखिक बहुपद, जो बहुपद पी एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी के रूप में दिखता है उन्हें हम रैखिक बहुपद के नाम से जानते हैं। यहां पर देखिए ना यक्स है ना, उसके पावर एक है, इसलिए इसको रैखिक बहुपद के नाम से जाना गया। प्रश्न समझ में आ गया।
अब अगला प्रश्न बनता है कि रैखिक बहुपद का शून्यक कैसे फाइंड करते हैं। रैखिक बहुपद का शून्यक बताइए, शून्यक ज्ञात कीजिए प्यारे बच्चों। शून्यक को अंग्रेजी में जीरोज के नाम से जानते हैं, और भी कह सकते हो रूट्स कह सकते हो, और क्या कह सकते हो इसको हल कह सकते हो, और क्या कह सकते हो इसको सॉल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है प्यारे बच्चों। तो आप रैखिक बहुपद का शून्यक परीक्षा में पूछ दे, रूट्स पूछ दे, हल पूछ दे, सॉल्यूशन पूछ दे, समझ जाइए कि एक ही चीज फाइंड करना है जो हमें बताने जा रहा हूं, रैखिक बहुपद का शून्यक। इन शून्यक को ही इन चारों नाम से जाना जाता है। आइए हम बात करते हैं रैखिक बहुपद का शून्यक कैसे फाइंड आउट किया जाता है। इसके बाद अगला टॉपिक हमारा होगा कि रैखिक बहुपद का हमारा ज्यामिति ग्राफ कैसा होता है, आलेखी निरूपण जिसे बात करते हैं, आलेखीय निरूपण कैसा दिखता है, आलेखी निरूपण कैसे दिखता है प्यारे बच्चों। तभी जाके पूरी तरह से रैखिक बहुपद क्लियर अच्छे से बात हो जाएगी प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों, ओके, तो आइए हम रैखिक बहुपद का शून्यक निकाल के दिखाते हैं। हमारा रैखिक बहुपद पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी के रूप में दिखता है, इसी को रैखिक बहुपद कहते हैं। शून्यक जब भी ज्ञात करना हो तो पी एक्स बराबर आप जीरो रखेंगे। क्या रखेंगे प्यारे बच्चों, पी एक्स बराबर क्या रखेंगे, जीरो। तो पी एक्स का वैल्यू लिखिए ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। यहां से ए का वैल्यू एक्स का वैल्यू निकाल लीजिए, इधर गया तो माइनस हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू अपना होगा माइनस बी बटा ए। ये हमारा शून्यक हो गया। शून्यक का मतलब होता है जो एक्स का वैल्यू उठा के इसी पॉलिनोमियल में वापस ले जाकर रखिए तो जीरो दे दे, इसीलिए इसको शून्यक या जीरोस के नाम से जाना जाता है। देखिएगा, मान लीजिए एग्जाम्पल में मैं करता हूं, आपको शॉर्टकट भी सिखाया जाएगा और फुल कट भी सिखाया जाएगा, जैसे बोर्ड में लिखना है, दोनों तरीके सिखाया जाता है। ध्यान से देखिए, अगर मैंने एग्जाम्पल में बोला कि ये 3x एक पॉलिनोमियल है, पी एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस में 2, इसका हमें शून्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है प्यारे बच्चों, शून्य ज्ञात करते हैं। तो शून्य ज्ञात करके दिखाते हैं। सबसे पहले जो पॉलिनोमियल्स दिया है ना उसको जीरो के इक्वल कर दो बच्चा लोग। अपना यहां से x का मान निकालो, y है तो y का मान निकालो, z है तो z का मान निकाल लो। यही हमारा प्यारे बच्चों, यहीं से हमारा आंसर हो जाएगा। तो 3x इज इक्वल टू, ये प्लस इधर जाएगा तो इक्वल की साइड तो माइनस होगा, x इज इक्वल टू इधर हो जाएगा, मल्टीप्लाई है तो इधर डिवाइड हो जाएगा। ये हमारा ई शून्यक हो जाएगा। अगर हम आपको शॉर्टकट सिखाते हैं तो देखिए ना, यक्स के सामने जो होता है उसको ए बोलते हैं, जो अकेले बच गया उसको बी बोलते हैं। तो एक्स के सामने, इसका मैंने फार्मूला निकाल के बताया है, एक्स इज इक्वल टू शून्य निकालने का माइनस बी बटा ए होता है। यहां पर प्यारे बच्चों बी का वैल्यू 2 है, तो अगर इसका डायरेक्ट आंसर चाहिए, बी का वैल्यू 2 है और ए का वैल्यू 3 है, इसके आगे इसने माइनस लगा रखा है, आप भी लगा लीजिए। डायरेक्ट आप आंसर बता सकते हैं, अन्यथा इसी स्टेप से लगा सकते हैं। यह हमारा शून्यक निकालने का रूल होता है। किसका, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद क्या होता है, जो बहुपद ए एक्स प्लस बी के रूप में होता है उन्हें रैखिक बहुपद के नाम से जाना जाता है। आज के लिए बस इतना ही प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियोज में।